हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक चल रहा था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एक अपन ने वो पढ़े थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, इसका कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, इसका कंजुगेट देखा था कॉम्प्लेक्स का। आज अपन देखते हैं इसकी जियोमेट्रिकल ग्राफियन निरूपण देखते हैं और उसके अलावा मॉड्यूलस आर्गुमेंट इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज बीएससी फाइनल ईयर का अपना लेक्चर सेकंड है। बीएससी फाइनल ईयर चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था अपन ने। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, इसका कंजुगेट पढ़ा था। आज देखते हैं इसके अंदर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफीय निरूपण। देखिए कैसे करेंगे, जैसे अपन रियल के अंदर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए आइटा वाई, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो इसके अंदर x का अपन ग्राफीय निरूपण क्या बनेगा, 2D में बनेगा। x और y के अंदर ग्राफ बनेगा। देखिए उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई कैन बी represented by a point x y on the plane known as adjacent plane। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, एडजेंट समतल। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट एक्स वाई पॉइंट से इसको शो करते हैं ऑन द प्लेन, किसी समतल के अंदर, नोन एज एडजेंट प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, एडजेंट समतल अपन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए जो प्लेन काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेंट प्लेन। देखिए इसका ग्राफ, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस, यही होता है। ये होता है अपना वाई डैश और ये होता है एक्स डैश। 2D के अंदर ऐसे ग्राफ बनता है जिसके अंदर ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये भी क्या होता है, नेगेटिव। ओके, अब देखिए अपन एक्स एक्सिस को मानते रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को मानते इमेजिनरी एक्सिस। तो ये अपना क्या हो गया, रियल एक्सिस, और ये क्या हो गया अपना इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस एक्स एक्सिस को मान लिया और इमेजिनरी एक्सिस किसको मान लिया, वाई एक्सिस को। अब देखिए अपन एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पे ले लिया अपन ने कोई x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया y एक्सिस पे एक पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों क्रैक करेंगे, जहाँ पे ये दोनों आपस में कट क्रॉस करेंगे, यहाँ मानो, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्रॉस करेंगे वो होगा अपना z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, या फिर x y, पॉइंट के रूप में x और y। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, एडजेंट प्लेन। एडजेंट प्लेन, इस प्लेन को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का एडजेंट प्लेन।
ये क्या था, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका एडजेंट प्लेन में किया जाता है, तो ये इसका क्या है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्रुवीय रूप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ध्रुवीय रूप से पहले आपको पता होना चाहिए ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म ऑलवेज एक्स और वाई या जेड के अंदर मिलेगी आपको। कार्टेशियन फॉर्म किसमें मिलेगी, एक्स वाई या जेड के रूप में ही आपको मिलेगी, या ए बी सी के रूप में भी अपन ले सकते हैं। जबकि पोलर फॉर्म हमेशा आपको किसमें मिलेगी, आर थीटा फाई एटसेट्रा, इन सब के अंदर जो मिलेगी फॉर्म वो क्या बनेगी, अपनी पोलर फॉर्म। तो अपने को किसका बताना है, पोलर फॉर्म बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कार्टेशियन फॉर्म में होता है, उसको किसमें चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म के अंदर। देखिए कैसे चेंज करते हैं इस चीज को। सबसे पहले इफ z is equals to x plus iota y is a complex number in the adjacent plane x y, adjacent plane x y। if यदि z is equals to x plus y is a complex number, ये complex number है in the adjacent plane x y। देखिए ग्राफ बना लेते हैं पहले इसका। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश और y डैश, ये ग्राफ हो गया। अब अपने को पता है x डिस्टेंस होगी यहाँ से और यहाँ से कोई y डिस्टेंस होगी, तो ये दोनों यहाँ पे आपस में क्लोज करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y, x और y। अब देखिए इसके अंदर जब इस लाइन को, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया जाता है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो P, इसको ओरिजिन से मिलाया जाता है, तो ये अपना पोलर फॉर्म शो करेगा, जिसमें जो ये एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बनेगा, थीटा, और जो ये डिस्टेंस होगी OP वो क्या होगी, R, क्या होगी, R। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं एंगल ऑफ, लेट एंगल ऑफ POX या XOP ले सकते हो, क्या हो गया, थीटा, एंड OP इज इक्वल्स टू R, OP इज इक्वल्स टू R। OP को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनकी डेफिनेशन अपन आगे देखेंगे। तो ये अपने पास मान लिया अपने कि POX क्या है, थीटा, और OP क्या है, R। तो देन साइन थीटा एंड कोस थीटा, इससे आपको बताना है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये y है तो ये भी y होगा, और ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, देखो इसमें लंब क्या है इसका y और r क्या है, कर्ण, तो y अपॉन में r, y अपॉन में r। दूसरा क्या बताना है, कोस थीटा, लाल बट्टे कक्का से देखिए आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है इसका x और कर्ण क्या है इसका r, तो x अपॉन में r। तो यहाँ से अपने y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया, r साइन थीटा, और x इज इक्वल्स टू क्या आया, r कोस थीटा। ये आपको लास्ट तक याद रखना है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा। कभी भी पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, तो आपको ये फॉर्म एक्स और वाई की वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट आप पुट करोगे। अब देखिए इसके आगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस टाइप का होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये क्या होता है, एक
कार्टेशियन फॉर्म होती है इसकी। कैसी फॉर्म होती है ये? कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्तीय रूप होता है। अब इसको अपन पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स और वाई की जो वैल्यू अपने पास आई है वो इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो z इज इक्वल्स टू क्या आएगा, r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। z इज इक्वल्स टू r cos थीटा और आइटा r है साइन थीटा। r इसमें कॉमन आ जाएगा तो r यहाँ से कॉमन आएगा तो z इज इक्वल्स टू क्या है, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इट इज ए, इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 इज ए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेशन 1 इज ए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो पूरी r और थीटा में चेंज हो गई है तो ये इक्वेशन क्या बन गई अपने पास से, पोलर फॉर्म बन गई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ से अपन एक दो चीजें और जानते हैं, उनको अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z भी दे सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। अब देखिए इसके आगे कुछ एक चीजें अपन जानते हैं जिनका अपन डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ये इसकी पोलर फॉर्म थी, अगर इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए वो कैसे बनाएंगे, देखिए वी नो दैट, अपने को पता है, वी नो दैट cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आइटा थीटा, e की पावर आइटा थीटा। तो देन इक्वेशन 1 implies z is equals to r e की पावर आइटा थीटा। It is a exponential form of a complex number z. It is a exponential form of a complex number z। ये complex number की क्या फॉर्म होती है, exponential फॉर्म होती है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। एग्जांपल आपके पास 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा है आपके पास, z इज इक्वल्स टू मान सकते हो, x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो इसके अंदर देखिए क्या अपना बनेगा, r का फॉर्मूला अपन देखते हैं। r का फॉर्मूला होता है, आप एक बार याद रखोगे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ये आप एक बार याद रखोगे, आगे डेफिनेशन से करेंगे इसको। तो 1 प्लस आइटा, सबसे पहले क्या होता है r होता है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 की स्क्वायर 2, ये क्या आ जाएगा √2। कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से होगी 1 1 2 हो गया, तो क्या अपने पास वैल्यू आई यहाँ से 2, यहाँ से क्या है π/4, तो कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4। इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा, रूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो रूट e की पावर आइटा π/4। तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है, r होता है कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस और थीटा होता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशंस करते हैं। Modulus of a
कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस को मापांक भी बोलते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसकी डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर is the distance of the point on the adjacent plane representing the complex number z from the origin, so mod z is equals to under root x square plus y square। ये इसकी डेफिनेशन होती है। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस क्या होता है, इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एडजेंट प्लेन, एडजेंट प्लेन में ऐसा पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, उसकी डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है मोड ऑफ जेड कहलाता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। Properties of a complex number, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ए मोड जेड बिलोंग्स टू आर एंड मोड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0। मोड जेड अगर रियल नंबर में अगर कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बी मोड ऑफ जेड हो या मोड ऑफ माइनस जेड हो या मोड ऑफ जेड बार हो या मोड ऑफ आल्टा जेड हो, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सबकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। सी मोड ऑफ जेड की स्क्वायर हो तो इसको अपन लिख सकते हैं जेड जेड बार, जेड जेड बार। नेक्स्ट मोड ऑफ z1 z2 हो मल्टीप्लाई में तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2, मोड ऑफ z1 और मोड ऑफ z2। अगर मोड ऑफ z की पावर n हो तो इसको अपन लिख सकते हैं मोड z की पावर n। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। मोड ऑफ z1 अपॉन में z2 हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2, जहाँ पे z2 नॉट इक्वल्स टू 0, वरना क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और लास्ट इसकी है जी प्रॉपर्टी, अगर मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है तो इफ एंड ओनली इफ z बार क्या होगा, 1 अपॉन में z बार क्या होगा, 1 अपॉन में z। ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज थी। मॉडुलस के बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन है। मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ओरिजिन से जिस पॉइंट को अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर माना है उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसकी क्या है, कुछ एक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको पूर्णांक भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट के साथ साथ इसको पूर्णांक भी बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन,
the argument of a complex number is defined as the angle inclined, इसका मतलब होता है झुका हुआ, inclined मतलब झुका हुआ, from the real axis in the direction of the complex number represented on the complex plane it is denoted by amplitude of z या argument of z is equal to tan inverse y upon में x, tan inverse y upon में x। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल इंक्लाइंड, ऐसा एंगल जो झुका हुआ हो किसके साथ, रियल एक्सिस के साथ, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन के अंदर, रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब एडजेंट प्लेन के अंदर, इज डेनोटेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा आपको बता ही दिया, जो झुका हुआ होगा रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर के साइड में, तो वो क्या बनेगा अपना अर्जेंट प्लेन, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसके लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज है, नोट है जो आपको करने हैं इसके साथ। नोट फर्स्ट नोट क्या कहते हैं, रिमेंबर दैट amplitude of z cannot be written uniquely। Remember that amplitude of z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यूनिकली नहीं लिखा जा सकता, सिंगल नहीं लिखा जा सकता। देखिए कैसे लिखा जाएगा, सिंस एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पे n 1 2 3 हो सकता है। ओके, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ z थीटा है तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे 2n पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट देखिए इसी में द वैल्यू बिटवीन माइनस पाई से एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस पाई के बीच में होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ z की वैल्यू कहाँ तक होती है, माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। It is called प्रिंसिपल इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे। जहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में अगर वैल्यू होती है जेड की, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नेक्स्ट नोट देखिए इसका दूसरा नोट,
नोट नंबर 2, for real number of a, for real number of a, then amplitude of a is equals to, या तो वो क्या हो सकता है 0 या क्या हो सकता है पाई। इस केस में या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा। इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ रियल नंबर का एम्पलीट्यूड 0 और पाई हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर इमेजिनरी एंड फॉर इमेजिनरी एंड फॉर इमेजिनरी ऑफ ए, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए आइटा, तो इसकी वैल्यू हो सकती है π/2 से -π/2 के बीच में। इफ a is greater than 0 और b is less than 0। अगर इमेजिनरी होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ai का एम्पलीट्यूड π/2 और -π/2 हो सकता है जब a 0 से बड़ा हो या फिर a 0 से छोटा हो। और लास्ट है इसमें कि एम्पलीट्यूड ऑफ 0 इनडिटरमिनेट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो एम्पलीट्यूड ऑफ 0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट। एक बार फिर से ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रियल माना था इसको, इसको इमेजिनरी माना है, इसको रियल और इसको इमेजिनरी माना है अपन ने। जहाँ पे ये वाई डिस्टेंस मान ली थी लगभग, और ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस मान ली थी, यहाँ पे थी एक्स डिस्टेंस मान ली थी, और ये पॉइंट माना था अपन ने, क्या होगा था अपना एक्स वाई या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो अपन इसको यहाँ से अगर इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये जो आर होता है, आर क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थीटा यहाँ पे क्या होता है? थीटा। थीटा क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ ए आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अपना क्या है गाइस? यहाँ पे ग्राफ है। तो इसको आप ग्राफ को भी आप साथ में अलग से नोट कर सकते हो। तो इसमें आर अपने मॉडुलस को दिखाता है और थीटा किसको दिखाता है? आर्ग्यूमेंट को। तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे गाइस आप इसको। ये चैप्टर बहुत इजी है, बुक भी बहुत इजी है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन एक थ्योरम करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, टेक केयर, इतना कर दीजिए आप।